नमस्कार साथियों, सम्मिश्र संख्या के लेक्चर सेकंड में हम मापांक से संबंधित प्रश्न करेंगे। पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर फर्स्ट में हमने सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन जितने बन सकते थे वो हमने किए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस लेक्चर सेकंड में हम मापांक पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सारे करने वाले हैं मापांक से संबंधित। तो सबसे पहले समझते हैं मापांक क्या होता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का, कोई भी सम्मिश्र संख्या इस फॉर्मेट की होती है z बराबर a प्लस आइटा बी की, है ना। तो बात कर रहे हैं हम इसके मापांक की। तो मापांक क्या होता है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद ये कैसे फाइंड किया जाता है इसको देखेंगे। जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अगर मैं 2D की बात करूं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम x और y लेते थे, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता था इसको हम x और वर्टिकल एक्सिस को हम y एक्सिस बोल रहे थे, ठीक है। ऐसे ही सम्मिश्र संख्या के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम कोऑर्डिनेट प्लेन के बजाय आर्गेंट प्लेन यूज करेंगे। कौन सा? आर्गेंट प्लेन, है ना। और जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन में x और y को हम x एक्सिस y एक्सिस बोलते थे, यहां पे x और y को क्या बोलेंगे? वास्तविक और काल्पनिक, यानी रियल एंड इमेजिनरी। तो x जो है उसको तो हम बोलेंगे वास्तविक अक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। वास्तविक अक्ष क्या होता है? जो x एक्सिस होता है ना उसी को हम रियल एक्सिस बोल रहे हैं, वास्तविक अक्ष बोल रहे हैं, और इसको काल्पनिक अक्ष बोलेंगे, काल्पनिक अक्ष, ठीक है। ओके, अब यहां पे अगर मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं तो z कोई और नहीं a, b है ना। इस z को अगर मैं यहां पे आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करूं तो सपोज मान लो यहां पे है z a, b, ठीक है। तो जो मोड होता है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड यानी सम्मिश्र संख्या का मापांक, वो कोई और नहीं उस z की, जो सम्मिश्र संख्या है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। ओरिजिन क्या है? मूल बिंदु 0,0, ठीक है। मान लो ये O पॉइंट है तो O पॉइंट की Z से जो डिस्टेंस होगी वो ही होती है मोड Z, ठीक है। अब दो बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालनी, वो ही आपकी मोड Z है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी सूत्र से x2 - x1² प्लस y2 - y2 रूट के अंदर, है ना। तो यहां से जो मोड ऑफ Z आएगा वो क्या आएगा? √a - 0 होल स्क्वायर, मतलब चलो मैं लिख देता हूं a - 0 होल स्क्वायर प्लस b - 0 होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? a² प्लस b² रूट के अंदर, ठीक है। तो मोड z कोई और नहीं √a² प्लस b² यानी उस z की ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। ओके, अच्छा, तो ये हमने देख लिया जो मापांक होता है सम्मिश्र संख्या का वो होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है तो बार बार आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो रियल पार्ट है ना उसका स्क्वायर करना है रूट के अंदर, प्लस जो आइटा का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करना है और दोनों का ऐड करना है रूट के अंदर, ठीक है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ आइटा, आइटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर रूट के अंदर ऐड करना है, ठीक है। ये होगा आपका मोड जेड। ओके, अब कल का मतलब पिछले लेक्चर में हमने छठा क्वेश्चन किया था और उसमें मैंने बोला था कि ये आपको एज इट इज याद रखना है ताकि आगे इस पर बेस्ड हम रिजल्ट फाइंड कर पाए, ठीक है। तो वो क्या था एक बार मैं रिकॉल करवाता हूं। z बराबर x प्लस आइटा y के लिए कोई सम्मिश्र संख्या z जो कि x प्लस आइटा y है, इसके लिए z - 1/z प्लस 1 शुद्ध या पूर्णतया काल्पनिक हो तो हमारे पास एक रिजल्ट आया था। तो क्या आया था? x² प्लस y² बराबर 1, ये रिजल्ट आया था, है ना, कल वाले में। ओके, अब इस रिजल्ट पर बेस्ड हम दो रिजल्ट और निकालने वाले हैं। क्या? अगर आपको एग्जाम में बोला जाए z बराबर x प्लस आइटा y के लिए z - 1/z प्लस 1 यदि पूर्णतः काल्पनिक हो या फिर शुद्ध काल्पनिक हो तो z कहां स्थित होगा, और ऑप्शन में आपको मिल जाए कि z परवलय पर स्थित होगा, z वास्तविक अक्ष पर स्थित होगा, z काल्पनिक अक्ष पर स्थित होगा, z वृत्त पर स्थित होगा, तो कहां होगा? तो ये रिजल्ट आपको ध्यान करना है। फिर शुद्ध काल्पनिक होता था z तो उसके लिए ऊपर देखो माइनस है, z - 1/z प्लस 1, तो उसके लिए हमने क्या रिजल्ट निकाला था? x² प्लस y² बराबर 1। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उस वृत्त के समीकरण को दर्शा रहा है जिसका केंद्र 0,0 है और उसकी त्रिज्या r है, यानी मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या r है उसका समीकरण है ये, है ना। इसका मतलब जो z है वो कहां होगा? कहीं और नहीं, उस वृत्त पर स्थित होगा, ठीक है। तो पहला रिजल्ट तो यही आया। अगर आपको इतना बोला जाए यदि z बराबर x प्लस आइटा y के लिए z - 1/z प्लस 1 शुद्ध काल्पनिक हो तो z कहां स्थित होगा? वृत्त पर स्थित होगा। तो पहला रिजल्ट तो यही आपको याद रखना है, वृत्त पर स्थित होगा, z वृत्त पर स्थित होगा।
एक रिजल्ट तो ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट क्या याद रखना आपको, दूसरे रिजल्ट में देखो, इसको देखो आप, ये क्या है, अगर मैं z को यहां पे a प्लस आइटा भी बोल रहा हूं, अगर मैं z जो मेरे को क्वेश्चन में रखा है x प्लस आइटा y, इसको अगर मैं लेके चलूं और मोड z फाइंड करूं तो क्या आएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये आएगा। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, मोड ऑफ z स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है, और ये किसके बराबर है, मोड ऑफ z स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब दूसरा रिजल्ट क्या है मेरे पास, मोड ऑफ z स्क्वायर बराबर 1। अगर मोड ऑफ z स्क्वायर 1 है तो मोड ऑफ z क्या आएगा, 1 ही आएगा। प्लस माइनस 1 में आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे माइनस नहीं लेना है। क्यों, जो मोड होता है, जो मापांक होता है, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए आपको प्लस का 1 ही लेना है ना। तो दूसरा रिजल्ट क्या याद रखोगे, मोड ऑफ z यानी z का मापांक 1 होगा। कब, जब z x बराबर x प्लस आइटा y के लिए ये वाली कंडीशन शुद्ध काल्पनिक हो, है ना। तो शुद्ध काल्पनिक वाले केस में दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने, 3 याद रखने, मैं तो ये कह रहा हूं। एक तो ये याद रखो, है ना, इसी पर बेस्ड हमने दो रिजल्ट निकाले, क्या कि मोड ऑफ z है वो 1 के बराबर आएगा और जो z है वो वृत्त पर स्थित होगा, ठीक है, ओके। अगर ये शुद्ध वास्तविक बोले, दूसरे में सेम ये लिख रहा हूं, z बराबर x प्लस आइटा y के लिए z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 शुद्ध वास्तविक हो, तो अगर ये शुद्ध वास्तविक आए तो मैंने बताया था आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, y बराबर 0, है ना। y बराबर 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस की बात कर रहे हैं, और x एक्सिस यहां पे कौन सी अक्ष है, वास्तविक अक्ष है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकालोगे कि जो z है वो वास्तविक अक्ष पर होगा। अगर यही पार्ट शुद्ध वास्तविक हो, है ना, तो उस केस में आपका y बराबर 0 आएगा, और y बराबर 0 का मीनिंग क्या है कि आपका x एक्सिस होगा, और x एक्सिस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आर्गेंट प्लेन की बात करें हम, सम्मिश्र संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या आएगा, वास्तविक अक्ष आएगा। तो z कहां पर स्थित होगा, वास्तविक अक्ष पर स्थित होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ओके। अब मोड z पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं, और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूं पहले। ये जो रिजल्ट अभी मैंने करवाए हैं ये डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको डायरेक्ट आप याद रखोगे। देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनेगा, मोड ऑफ z माइनस 3 लेस इक्वल टू z प्लस 1 हो तो 4 ऑप्शन आपके पास, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 1, रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 1, एक बार देखने दो ये क्या -1 है 1 है, हाँ वो तीसरे ऑप्शन में, कोई बात नहीं, इक्वल और लगा लो इन पे। तीसरा ऑप्शन है आपके पास रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर इक्वल टू -1, और चौथा ऑप्शन आपके पास रियल पार्ट ऑफ z लेस इक्वल टू -1, ठीक है। और इसने बोल रखा है z x प्लस आइटा y के लिए, है ना, यहाँ पे z क्या है, x प्लस आइटा y, ये सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमको चेक करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको दे रखा है ना, इसी को फॉलो करो आप, है ना। तो z को मैं क्या लिख रहा हूं, x प्लस आइटा y, तो ये क्या बनेगा, x माइनस 3 प्लस आइटा y लिख सकता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि वास्तविक भाग एक साथ लिख पाऊं और काल्पनिक भाग एक साथ, ठीक है। -3 इधर आएगा, फिर मैं यहीं पे लिखूंगा तो एक स्टेप और बढ़ेगी, ओके। ये लिखा मैंने z माइनस 3 को, और इधर क्या आएगा z प्लस 1, यानी इसमें +1 करोगे तो x प्लस 1 एक साथ लिख लो, वास्तविक भाग और आइटा y एज इट इज, ठीक है। अब इसका आपको मापांक निकालना है, तो ये x प्लस आइटा y फॉर्मेट का है ना। तो मापांक कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ आइटा स्क्वायर, और इधर भी यही x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो ये आएगा। मैं यहाँ पे दो चीज एक साथ कर रहा हूँ, एक तो रूट हटा रहा हूँ यानी स्क्वायर कर रहा हूँ, और अंदर वाले को सोल्व कर रहा हूँ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आ गया। अब इनको इधर ट्रांसफर करोगे, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों में ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, ओके।
तो ये हो गया 9 और ये इधर आएगा, एक माइनस हो जाएगा तो 8, और इधर क्या 2x प्लस 6x, 8x आ गया। 8 से भाग कर दो, ये आ गया। यानी x जो है वो बड़ा या बराबर है किसके, 1 के। अब देखो यहां पे x क्या था आपका, x z में देखो x क्या था, वास्तविक भाग, रियल पार्ट है ना, किसका, z का। इसका मतलब मैं x को क्या लिखूं, रियल पार्ट ऑफ z, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, रियल पार्ट ऑफ z पहले वाला ऑप्शन है, तो ये इसका राइट होगा। ओके, अब जो मापांक की कुछ गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टीज है मॉडुलस z की, उनको समझते हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखते हैं मापांक के गुणधर्म, 5 गुणधर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं पर बेस्ड ये 6 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले इसके गुणधर्म की बात करते हैं। पहला क्या है, z का जो मापांक है, या माइनस z का मापांक, या z बार का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी z का संयुग्मी, मतलब आइटा का साइन चेंज करना है, ठीक है। या फिर z को आप आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मापांक, या फिर z को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर दो और उसका मापांक निकालो, फिर सारे के सारे बराबर ही आएंगे, ठीक है। कैसे, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो z बराबर x प्लस आइटा y है ना, तो अगर मैं मोड ऑफ z की बात करूं तो क्या आएगा, रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस आइटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आएगा। इसको देखो माइनस z का मतलब क्या है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स माइनस आइटा y है ना, इसका मापांक निकालते हैं तो क्या आएगा, रूट के अंदर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर है ना, क्या आएगा, वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, z बार क्या बनेगा, देखो x माइनस आइटा y, ओके। अब इसका मापांक निकालो तो क्या आएगा, रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस आइटा के कोफिशिएंट यानी माइनस वाई का स्क्वायर, तो क्या आएगा, वही आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, z को आइटा से मल्टीप्लाई करो, z को अगर मैं आइटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, आइटा z, तो आइटा z बनेगा, तो पहले मैं इसको आइटा से कर रहा हूं, फिर इसको आइटा से कर रहा हूं, तो इसको आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1y, ठीक है, इसको आइटा से करेंगे तो x आइटा। अब इसका मापांक निकालो आइटा z का, क्या आएगा, रूट माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही आ गया, ठीक है। ओके, ऐसे ही माइनस आइटा y अगर हम निकालें, सॉरी माइनस आइटा z, यानी माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करो, अगर मैं इसको माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू वाई, और इसको करेंगे माइनस आइटा से तो माइनस आइटा x। अब इसका मापांक निकालो तो क्या आएगा, रूट के अंदर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी वही आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चाहे आप z का मापांक निकालो, माइनस z का मापांक निकालो, z के संयुग्मी का मापांक निकालो, या फिर z को आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर लो उसका मापांक निकालो, या फिर z को माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर लो उसका मापांक निकालो, सारे के सारे बराबर ही आएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये है। और दूसरी प्रॉपर्टी, बात करें अब दूसरी प्रॉपर्टी की, तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है इसकी कि आप कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं लो और उनका गुणा करो, है ना, और उनका मापांक निकालो, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, पहली वाली का मापांक इंटू दूसरी वाली का मापांक। अब जरूर नहीं है दो ही हो, कितनी भी हो सकती है, z1 z2 z3 अप टू zn है, तो सभी का सेपरेट मापांक हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल लेके आप सोल्व कर सकते हो, एक को x प्लस आइटा y, x1 प्लस आइटा y1, दूसरे को x2 प्लस आइटा y2 लेके, है ना, तो यही सेम रिजल्ट आएगा। तीसरे में देखो, तीसरे में क्या है, ये मल्टीप्लाई के लिए, ऐसे डिवाइड के लिए, यानी z1 अपॉन z2, इनका अगर हम मापांक निकालें तो सेपरेट मोड यूज कर सकते हैं, z1 अपॉन मोड ऑफ z2, ओके। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है कोई भी सम्मिश्र संख्या है, उसकी पावर n है, उसका मापांक निकालो, या फिर उस सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालो और उसकी पावर, फिर मापांक निकालने के बाद उतनी पावर कर दो जितनी अंदर थी, ठीक है। ओके, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, पांचवी। और ये क्या है, कोई भी सम्मिश्र संख्या और उसका संयुग्मी कॉन्जुगेट, है ना, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ z स्क्वायर आएगा, ठीक है। कैसे आया, देखो z में ले लेता हूं x प्लस आइटा y, और z बार क्या आएगा, x माइनस आइटा y, कह रहा दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, z इंटू z बार, इनको मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर -1 हो गया तो वो इसको प्लस कर जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर ही तो है, रूट नहीं है तो, ठीक है, वो ही आ रहा है। तो इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये 6 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो इनको सोल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, एग्जाम तक आगे भी याद रखनी है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के दोनों ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी है, सभी का यूज होगा यहाँ पे, है ना। एक एक क्वेश्चन में एक कम से कम एक प्रॉपर्टी का तो यूज होगा ही, कई क्वेश्चन ऐसे जिनमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी यूज करनी है हमको। देखो पहले वाले में क्या कह रहे हैं, आइटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आइटा इक्वल 0 हो तो मोड ऑफ जेड क्या आएगा, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन आपको दिख रहा है जेड में, है ना, तो इसके मैं फैक्टर करता हूं, ओके। अच्छा, तो उसके फैक्टर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहां से जेड स्क्वायर फर्स्ट वाला कर रहा हूं मैं, जेड स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, आइटा प्लस आइटा के साथ जेड आएगा, आइटा जेड प्लस 1, ये आया, ओके। और यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 1 माइनस आइटा, लेकिन ये ब्रैकेट तो सेम नहीं हुए, फैक्टर करते तो ये सेम होने चाहिए, तो इनको सेम बनाने के लिए मैं जबरदस्ती यहां से आइटा कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैं आइटा साइन कॉमन लूंगा बाहर, यानी जेड स्क्वायर आइटा, तो यहां पे हो जाएगा जेड और यहां पे हो जाएगा 1 बाई आइटा, और ये एज इट इज 1 माइनस आइटा इक्वल 0। अब देखो 1 बाई आइटा क्या होता है, 1 बाई आइटा, और मैंने आपको बताया था जब भी नीचे आइटा वाली टर्म आए तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया करो, यानी आइटा अपॉन आइटा, ठीक है। तो ऊपर बन गया आइटा, नीचे आइटा स्क्वायर यानी -1, तो ये हो गया माइनस आइटा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस आइटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस आइटा लिखेंगे, ओके। यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो जेड बच रहा है ना, मिस्टेक होगी मेरे से, जेड आएगा यहां पे, ओके। तो अब ये बन गया -1, तो ये हो गया जेड -1 और जेड माइनस आयोटा, जेड माइनस आयोटा, सोल्व करने पे क्या आ रहा है, माइनस आयोटा, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस आयोटा, तो ये बन गया जेड स्क्वायर आयोटा ब्रैकेट के अंदर जेड माइनस आयोटा और माइनस जेड माइनस आयोटा इक्वल 0। अब यहां से कॉमन आ गया जेड माइनस आयोटा, जेड स्क्वायर इंटू आयोटा और -1 इक्वल 0। फिर से समझो इसको, यहां से मैंने जेड स्क्वायर कॉमन लिया, ये टर्म आ गई, और यहां से माइनस साइन कॉमन लिया, ये टर्म आ गई। अब ब्रैकेट तो सेम नहीं है, तो उनको सेम करने के लिए मैंने यहां से जबरदस्ती आइटा कॉमन ले लिया। जैसे आइटा कॉमन लूंगा तो ये वाला ब्रैकेट बनता दिख जाएगा मेरे को, कैसे, ये 1 बाई आइटा क्या होता है, माइनस आइटा होता है, तो जेड माइनस आइटा हो गया, और इधर भी जेड माइनस आइटा था, फिर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 1 बाई 1 इनको 0 कर लो, जैसे इसको मैं 0 करूंगा पहले वाले पार्ट को, तो नीचे स्पेस है, दिख जाएगा क्या, स्पेस है, तो इधर से करता हूं मैं, z माइनस आयोटा इक्वल 0 करूं तो यहां से क्या आ रहा है, z बराबर आयोटा आ रहा है, ठीक है, ओके। और वहां से मेरे को क्या मिलेगा, z स्क्वायर आयोटा बराबर 1, तो z स्क्वायर बराबर 1 बाई आयोटा, और 1 बाई आयोटा यानी माइनस आयोटा, तो ये दो वैल्यू आ रही मेरे पास। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है मोड ऑफ z। तो पहले वाले से तो सिंपल आ गया, मोड ऑफ z क्या आएगा, इसका मोड निकालना है, तो इसका मोड क्या आएगा, रियल पार्ट तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 आइटा का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 और रूट 1 क्या होता है 1, तो मोड ऑफ z क्या आ गया, पहले वाले पार्ट से 1 आ गया। दूसरे वाले पार्ट से कैसे निकाले, अब दूसरे वाले पार्ट को निकालने के लिए मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, कौन सी, पावर वाली, ये वाली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका मेरे को मापांक निकालना है, किसका, इसका, दोनों तरफ मैंने मापांक ले लिया, ठीक है। अच्छा, मापांक निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पावर को बाहर कर रहा हूं, तो मोड ऑफ z और उसका स्क्वायर, और इधर इसका मापांक क्या आएगा, रियल पार्ट 0 है और आइटा का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 का स्क्वायर रूट के अंदर 1 आएगा, तो 1 आ गया। अब ये स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे तो रूट, और रूट 1 क्या होता है, 1 होता है, प्लस माइनस नहीं, क्यों, क्योंकि आप मापांक निकाल रहे हो और वो नेगेटिव होता नहीं है ना। तो सेकंड वाले पार्ट से भी क्या आ रहा है, z मापांक, z का मापांक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और फर्स्ट वाले पार्ट से भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरे पार्ट को देखते हैं, जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरे वाले में हमको बोल रखा है कि आइटा की पावर 2n प्लस 1 इंटू आइटा की पावर 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई में है दो सम्मिश्र संख्याएं, तो इनको इनका अगर हम मापांक निकाले तो वो मापांक क्या आएगा, देखो, यानी मोड ऑफ आइटा 2n प्लस 1 इंटू मोड ऑफ आइटा 2n माइनस 1, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, पावर वाली, पावर को मैं बाहर कर देता हूं और बेस का मोड में निकाल लेता हूं, 2n प्लस 1
इंटू आयोटा 2n माइनस 1। आयोटा का मापांक क्या आएगा? 1 आएगा। अभी हमने देखा था रियल पार्ट 0 है, ठीक है। तो आयोटा का कोएफिशिएंट 1, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1, यहाँ पे भी क्या आएगा 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसका भी, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने तीसरा कर दिया, ये तीसरा है। अब दूसरा देख लो, है ना, बाय मिस्टेक मैंने तीसरा पहले कर दिया, कोई बात नहीं। तीसरा देखते हैं अब, सॉरी दूसरा देखते हैं अब, तीसरा करने के बाद दूसरा देखो क्या कह रहे हैं। यदि 1 प्लस आयोटा की पावर n बराबर 2 राइज टू पावर n हो तो n का मान क्या होगा? अब यहां पे आपको एक फंडा और यूज करना है, और ये आपको ध्यान भी रखना है। क्या ये क्या है? 1 प्लस आयोटा होल पावर n, यानी ये इमेजिनरी नंबर है, a प्लस आयोटा b फॉर्मेट है ना। तो इधर क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इमेजिनरी और रियल दोनों है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये रियल नंबर है, 2 की पावर कुछ भी करो, ठीक है। n यहाँ पे n क्या है? रियल नंबर में कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में लिख रखा था। अब n इक्वल, n जो बिलोंग कर रहा है वो क्यू से बिलोंग कर रहा है, कोई भी रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या। तो अब ये कह रहा है कि n का मान क्या होगा? तो जब भी आपको सम्मिश्र संख्या एक तरफ और उसकी कंपेयर करवाने के लिए, मतलब बराबर में उसके देखो कोई भी रियल नंबर, तो उस केस में हम मोड यूज करते हैं, मोड फाइंड करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ मोड अप्लाई करेंगे। जब भी आपको सम्मिश्र संख्या और इधर वास्तविक संख्या दे रखी हो, या वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या बराबर में दे रखी हो, तो उस केस में हम दोनों तरफ मोड अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मैं मोड लूंगा तो इधर भी मोड, तो पावर वाला फॉर्मेट अप्लाई करो, पावर को बाहर लिखेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा होल पावर n, और इधर 2 पावर n। ये तो कांस्टेंट है 2, उसका जो मापांक आएगा वो 2 ही आएगा, इधर तो 2 राइज टू पावर n रह गया। और यहाँ पे a प्लस आयोटा b फॉर्मेट, यानी इस z का हम मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मापांक हम निकाल रहे हैं ना। तो क्या आएगा? रूट के अंदर 1 प्लस 1 2, रूट 2 स्क्वायर करोगे ना, रूट 1 स्क्वायर, रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 2, और पावर क्या है? n है। अब यहाँ पे रूट 2 और यहाँ पे 2, तो मैं इसको भी मैं 2 में कन्वर्ट करता हूं, तो ये क्या है? 2 की पावर हाफ है, पावर और फिर उस पे भी पावर आ रही है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों पावर, यानी 2 राइज टू पावर n बाई 2, और इधर 2 राइज टू पावर n, ठीक है। अच्छा, अब देखो दोनों में बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर ले, यानी n इक्वल टू n आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा कब संभव है? जब n का मान 0 हो, है ना। तो n बराबर 0 आएगा तो ही ये संभव है, वरना संभव नहीं है, ठीक है। n बराबर 0 रखो, तो 0 बाई 2 0, 2 राइज टू पावर 0 1, इधर भी 1 आना चाहिए, 2 राइज टू पावर 0 1, यानी 0 इसका आंसर होगा। पहले वाले का 1 आया था, दूसरे वाले का 0, तीसरे वाले का 1 आया है, ठीक है। अब चौथे पार्ट को देखते हैं। तो चौथे पार्ट में इसने बोल रखा है हमको a प्लस आयोटा b बराबर c माइनस आयोटा अपॉन c प्लस आयोटा हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? देखो इस सम्मिश्र संख्या के बदले कोई दूसरी सम्मिश्र संख्या दे रखी है आपको, और इधर वाली का स्क्वायर आपको दे रखा है, कोई भी सम्मिश्र संख्या, अगर उसका आप देख रहे हो रियल पार्ट का स्क्वायर और आयोटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर आपको दिखे, तो क्या याद आएगा आपके कि इन दोनों का हम मोड निकाल लेते हैं, यानी बोथ साइड मोड यूज करेंगे, ठीक है। मापांक यूज कर लो दोनों तरफ, तो क्या आएगा? a प्लस आयोटा b, और इधर c माइनस आयोटा अपॉन c प्लस आयोटा, दोनों तरफ मैंने मापांक यूज किया है ना। तो इसका मापांक क्या आएगा? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं रेशो वाली, ये वाली, है ना। तो सेपरेट मोड हम यूज करेंगे, यानी c माइनस आयोटा इस पे मोड और c प्लस आयोटा इस पे भी मोड। अब इधर तो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर, और इधर क्या आएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा माइनस 1 उसका स्क्वायर 1 रूट के अंदर, और नीचे क्या आएगा? सेम यही आएगा, c स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर, ठीक है। तो ये तो सेम है, कट गया 1 आ गया, और बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 1। ये रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। पूछा क्या इसने? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। अब पांचवें पार्ट को देखते हैं। पांचवें में आपको बोल रखे हैं यदि a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 इंटू a3 प्लस आयोटा b3 अप टू an प्लस आयोटा bn इक्वल a प्लस आयोटा b, यानी इन सभी का मल्टीप्लाई करें तो कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b आ रही है, तो अगर मैं इनके रियल पार्ट और आयोटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करूं और उनका फिर मैं मल्टीप्लाई लूं तो क्या आएगा?
अब देखो ये फॉर्मेट जब भी आपको दिखे, है ना, तो आपको क्या ध्यान आना चाहिए तीसरे की तरह, देखो a प्लस आइटा बी और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हम मोड यूज करते थे, तो मैं इधर भी मोड यूज करूंगा बोथ साइड, ठीक है। जो गिवन है ना उसमें मैं मापांक ले रहा हूं, मतलब मापांक किसका, a1 प्लस आइटा b1 इंटू a2 प्लस आइटा b2 इंटू a3 प्लस आइटा b3 अप टू an प्लस आइटा bn, इन सब का मापांक, और इधर राइट साइड भी a प्लस आइटा b का मापांक, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली प्रॉपर्टी में फॉलो करूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितनी भी सम्मिश्र संख्या हो तो उनका सेपरेट मोड हम ले सकते हैं, तो पहले वाले का मोड मैं ले लूं a1 प्लस आइटा b1, फिर मोड दूसरे वाले का a2 प्लस आइटा b2, फिर मोड a3 प्लस आइटा b3 अप टू an प्लस आइटा bn का मोड, और इधर a प्लस आइटा b, ये आ गया, ठीक है। ओके, अब इसका मोड निकालो, क्या आएगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इसका निकालो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर रूट के अंदर, इसका निकालो a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर रूट के अंदर, ऐसे ही चलता जाएगा an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर रूट के अंदर, और इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर, ये आ गया, ठीक है। सारी टर्म मल्टीप्लाई है ना, यानी a के रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब भी ये ओके। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो रूट हट जाएगा, तो क्या आया, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इंटू a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, उधर भी स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर क्या है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमको पूछा क्या था, इसने हमको पूछा था a1 स्क्वायर प्लस b1 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, इन सभी का प्रोडक्ट, इन सभी का मल्टीप्लाई क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है, छठे वाला, तो आप इसको देखते हैं। यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, चारों प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है अभी तक, है ना। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहां पे यूज करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से निकाल लो, एग्जाम में जो का त्यो आपको मिलने वाला है, अगर आएगा तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है इसने, बाकी प्रॉपर्टी को मैं हटा देता हूं, अब तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पता लग गई होगी, कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी होती है। देखो तो यहां पे इसने बोल रखा है यदि अल्फा में बीटा दो सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि दूसरी वाली जो सम्मिश्र संख्या है बीटा, उसका जब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मतलब उसका जो मापांक निकाल रहे हैं वो एक आ रहा है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, किसका, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखो बीटा माइनस अल्फा, यहां पे जो एक है ना, इस एक को मैं क्या लिख रहा हूं, बीटा इंटू बीटा बार। क्यों लिख रहा हूं मैं इसको बीटा इंटू बीटा बार, देखो इस वाली प्रॉपर्टी से यहां पे सम्मिश्र संख्या z के बजाय क्या है, बीटा है ना, तो अगर मैं लिखूं बीटा इंटू बीटा बार तो क्या आ रहा है, मोड ऑफ बीटा स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर मैं निकालना चाह रहा हूं तो क्या आएगा, देखो मोड ऑफ बीटा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पे एक ही तो था, उस एक को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ओके, अब देखो आगे, यहां से ऐसा करने से फायदा क्या होगा, मैं बीटा कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा दोनों पे मैंने सेपरेट मोड यूज कर दिया, ठीक है, और नीचे मैंने बीटा कॉमन ले लिया, तो ये आएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये आ गया। ओके, यहां पे मोड था, ठीक है। अब देखो, अब भी हमने देखा था z का मापांक और z बार का मापांक बराबर आते हैं, पहली वाली प्रॉपर्टी हमने लिखा था ना, z का माइनस z का, आइटा z का माइनस आइटा z का और z बार का, ये सारे के सारे मापांक, इन सभी के मापांक बराबर थे, है ना। तो इसको अगर मैं z मान लूं, है ना, तो ये मेरे को z बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। कैसे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आपको और ध्यान रखनी है, और ये जो प्रॉपर्टी है कंजुगेट की प्रॉपर्टी है, यानी संयुग्मी की प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास दो सम्मिश्र संख्याएं a प्लस बी, है ना, z1 z2 ले लो, z1 a प्लस आइटा बी और z2 x प्लस आइटा वाई, कोई भी दो आइटा वाई कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, है ना, तो उनके लिए अगर आप z1 प्लस
Z2 पे बार निकाल रहे हो ना, तो Z1 बार प्लस Z2 बार कर सकते हो। ठीक है, चेक करके देखो इसको। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस ए प्लस आइटा बी प्लस वाई आएगा। और इसका अगर मैं बाहर निकालूं, दोनों को प्लस कर लिया, उसका अगर मैं बाहर निकालूं, ठीक है, तो क्या आएगा, x प्लस ए माइनस आइटा बी प्लस वाई आएगा। ठीक है, ओके। और यहां पे मैं अगर Z1 का बाहर निकालूं, तो Z1 का अगर मैं बाहर निकालूंगा, Z1 बार, तो ये आएगा a माइनस आइटा बी। और Z2 का अगर मैं बाहर निकालता हूं, Z2 का, तो क्या आएगा, x माइनस आइटा वाई। और अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, इन दोनों को प्लस करूं, तो क्या आएगा, देखो x प्लस ए माइनस कॉमन आइटा कॉमन b प्लस वाई, दूसरा क्या था, सॉरी y था यहां पे, तो b प्लस वाई। ठीक है, जैसे ये प्लस के लिए ऐसे ही माइनस के लिए भी है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस के लिए भी यही हो जाएगा। तो अब हम यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि अगर हमको दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 दे रखी हैं, ठीक है, कोई भी दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2, तो उनको हम प्लस करें या माइनस करें और फिर पूरे का मैग्नीट्यूड, सॉरी पूरे का कंजुगेट निकालें, यानी संयुग्मी निकालें, या फिर सेपरेट संयुग्मी हम निकालें, तो एक ही बात होती है। ठीक है, ये रिजल्ट हम यहां पे काम में ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, चलो मैं इसको लिख सकता हूं, बीटा माइनस अल्फा, और नीचे बीटा, इसको मैंने लिख दिया बीटा माइनस अल्फा होल बार, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए। ठीक है, मोड था, मोड लगा दिया। तो अब देखो बीटा माइनस अल्फा और नीचे क्या, बीटा इंटू, ये देखो z और z बार, इनका मोड सेम था ना, तो ये क्या बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूं बीटा का मोड, ये डॉट में है ना, इंटू में, और बीटा माइनस अल्फा बार का मोड। तो ये और ये सेम ही तो है, z का और z बार का मोड सेम होते हैं ना, तो ये कट गया, क्या आया, 1 अपॉन मोड ऑफ बीटा। ठीक है, और मोड ऑफ बीटा क्या है, 1 है, तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर भी 1 आएगा। यहां पे दो प्रॉपर्टी यूज की हमने, तीन प्रॉपर्टी, बल्कि एक संयुग्मी की है, दो ही यूज की हमने, है ना। क्या क्या, अगर ये हमको दे रखा है, तो सबसे पहले 1 को हमने चेंज किया, 1 को हमने क्या लिखा, बीटा इंटू बीटा बार। ठीक है, ओके, फिर हमने बीटा कॉमन ले लिया, तो ये टर्म आ गई। अब ये जो बार है ना सेपरेट पे है, तो हम कॉमन बार लगा सकते हैं, तो कॉमन बार लगा दिया हमने। ठीक है, और ये डॉट में था, तो अलग अलग हमने मोड यूज कर लिया, मोड की प्रॉपर्टी यूज करके। फिर ये और ये तो सेम होते हैं, ये और ये तो, मतलब z का बार, सॉरी z का मोड और z बार का मोड दोनों सेम होते हैं, मतलब ये और ये सेम है, तो कट गया, क्या है, 1 अपॉन बीटा बार, 1 अपॉन बीटा का मोड, है ना। तो 1 अपॉन बीटा का मोड कितना है, 1 है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे जो कि इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे। अच्छा, अब एज इट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट हम देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 4 रिजल्ट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो अब उन रिजल्ट्स की बात करते हैं। इसको भी मैं हटा देता हूं, अब हमारे काम की नहीं है। देखो, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल बार, ये मोड ऑफ Z1 बार स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ये आया कैसे, अभी बताऊंगा मैं, एक बार इनको लिख लेते हैं। दूसरा Z1 माइनस Z2 होल बार, ये आएगा मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। तीसरा, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये आएगा Z1 प्लस Z2 स्क्वायर मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर। इनको ऐड किया तो इधर भी ऐड करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा, ये 2 बार, ये भी 2 बार, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या आया, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। और चौथा काफी इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज पूछा जाएगा, है ना, आएगा तो कैसे, BZ1 प्लस AZ2 ओके स्क्वायर और माइनस
सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस az1 माइनस bz2 स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोड ऑफ z1 स्क्वायर, ये मोड है, प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। b इंटू z1 प्लस a इंटू z2 होल स्क्वायर प्लस a इंटू z1 माइनस b इंटू z2 होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। अच्छा, अब ये आया कैसे तो उसको देख लो एक बार, प्रूफ आपसे नहीं करवाया जाएगा, फिर भी समझने के लिए देख लो। पहले वाले को मैं बता देता हूं ना, बाकी आप ट्राई करना। z1 प्लस z2 होल स्क्वायर ये है। अब देखो z इंटू जेड बार को हम मोड ऑफ z का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है, इसको अंदर वाले को आप मोड ऑफ, इस अंदर वाले को आप z मान लो, तो ये बन गया मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, मतलब अंदर वाला एज इट इज आएगा, यानी z1 प्लस z2 आएगा, और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ, उसके संयुग्मी के साथ, यानी z1 प्लस z2 का बार। ठीक है, अब सेपरेट बार कर सकते हैं हम, z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार, ये आ गया। ठीक है, ओके। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, z1 बार, इसको इससे क्या, प्लस इसको लास्ट वाले से z1 z2 बार, प्लस इसको इससे z2 z1 बार, प्लस z2 बार, z2 बार। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, z और z बार, z बार क्या बन रहा है, मोड ऑफ z का स्क्वायर, यानी ये बनेगा मोड ऑफ z1 का स्क्वायर, मोड ऑफ z1 स्क्वायर। ऐसे ही ये क्या बनेगा, मोड ऑफ z2 स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों में से देखो, z1 इंटू z2 बार एज इट इज रखा मैंने, और इसको मैं लिख सकता हूं z1 z2 बार होल बार। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, कोई भी सम्मिश्र संख्या z है, उसका संयुग्मी निकाले और फिर से उसका संयुग्मी निकाले तो वापस z ही आता है। जैसे z को अगर मैं बोलूं a प्लस आयोटा b, है ना, तो इसका संयुग्मी क्या आएगा, a माइनस आयोटा b, यानी z बार आ गया, ये z था, तो z बार का फिर से अगर मैं बाहर निकालूंगा, यानी इसका फिर से संयुग्मी निकालूंगा तो क्या आएगा, माइनस फिर से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वापस z आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, z1 जो था इसमें, z2 जो था विदाउट बार था, तो यहां पे देखो z2 का बार फिर उस पे बार, है ना, इस बार को सेपरेट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो z2 बार फिर उस पे बार, यानी ये ओनली z2 है, और ये z1 पे एक बारी बार आ रही है, तो एक बारी बार थी यहां पे। ठीक है, तो ये हमने लिखा है यहां पे, ओके। अब देखो क्या बनेगा, मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर, प्लस इसको एज इट इज लिखा मैंने z1 z2 बार, प्लस अब ये देखो ये क्या बनेगा, या फिर ऐसा करो पूरे को ही देख लो, अगर मान लो z आपके पास a प्लस आइटा b और z बार है a माइनस आइटा b, z बार ये आएगा ना, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं यानी z प्लस z बार, तो क्या आएगा, तो ये तो कट जाएंगे, 2a का मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट आ रहा है ना। तो यहां पे देखो ये कोई भी सम्मिश्र संख्या और उस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, दोनों को प्लस करेंगे, सम्मिश्र संख्या और उसका संयुग्मी, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, यानी ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। z क्या है यहाँ पे, जो सम्मिश्र संख्या है, यानी z1 z2 बार, और यही रिजल्ट हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो थी मापांक की वो हमने देख ली, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, और ये रिजल्ट आपको एज इट इज एग्जाम में मिलने वाला है, तो इनको भी आपको अच्छे से फोकस करना है।